एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज़्यादा नाराज़ था। वह तो बुद्ध को गाली ही देने लगा। पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सरदार काफ़ी देर तक बुद्ध को गाली देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हों तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहाँ के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आते तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गाली देते, तो मैं क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गाली देता, हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता। पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ, अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गाली पहुँचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गाली दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसका भागीदार हो पाऊंगा, जब मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। लेकिन मैं तुम्हारी इस क्रियाओं से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं, वो पूरे गांव वालों के सामने दी हैं, फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गाली लेकर आए और चाहते हो कि मैं इसे ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। क्रोध तो मुझे जब आएगा जब मैं ये गाली ले लूँगा, और जब मैं गाली लेता ही नहीं तो क्रोध का सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वे कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों में देख रहा हूँ। बुद्ध बोले, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आँख रहते हुए भी कांटों पर कैसे चलूँ? आंखें रहते हुए मैं कैसे गलतियाँ ले लूँ, और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊँ? इसलिए मुझे क्षमा करें वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपनी हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलक आईं। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब ना दिया, और जब उससे रहा ना गया तो वह बुद्ध के चरण में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि दुख का कारण कोई और व्यक्ति होता है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो अपने नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मक को स्वीकार करें या ना करें।